उठाएं और यहाँ का जो भी स्नान करते हैं उनको पुण्य अवश्य मिलता है। यहाँ का कोई निष्क्रिय नहीं है, यहाँ का आया हुआ व्यक्ति उसको लाभ जरूर मिलता। हम रहें या ना रहें, हम तो ये कहेंगे कि लोग यहाँ दर्शन करते रहें और जब जब भी कुंभ लगे, 144 साल बाद जो कुंभ है ये तो बहुत पुण्य और बहुत भाग्यशाली और बहुत दिव्य कुंभ है। ऐसा तो एक बहुत कम समय पे पड़ता है, पर ये कुंभ 12 साल में लगता रहता है। वैसे कुंभ में आना चाहिए हर लोगों को और यहाँ भक्ति भाव से अपना दान पुण्य धर्म जो भी है यहाँ का करना चाहिए। नासों के ब्लॉकेज खोलने के सिर्फ अचूक हैं हमारे पास, गैस के अचूक हैं, पैरालिसिस है और कोई भी दवाइयाँ अचूक है, पर कैंसर का केवल 2 स्टेज तक का संभव है, तीसरे का संभव हमारे पास है नहीं। अगर कोई है तो दवा दिया जा सकता है बस। 2025 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत हनुमान दास महाराज, क्योंकि ये पालदेव के चित्रकूट धाम से चल कर आए हैं आप प्रयागराज महाकुंभ स्नान करने के लिए। आज हम इनसे जो है मुलाकात हो गई। आइए हम जानते हैं कि इस बार महाकुंभ में क्या कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि आज प्रयागराज महाकुंभ 2025 में इतनी लाइटों की तरह सजा दिया गया है, जैसे दुल्हन को सजाया जाता है वैसे प्रयागराज अपना तीर्थों को राजा को सजा दिया गया है। आइए हम हनुमान दास महाराज जी से बात करेंगे कि इनको कैसा लग रहा है और प्रयागराज की पावन धरा पे जब पधारे हैं तो क्या करने आए हैं और क्या आस्था लेके आस्था और विश्वास की नगरी में आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले महाराज जी क्या नाम है आपका। हाँ, हमारा नाम हनुमान दास है। हम चित्रकूट धाम मोहरा ध्वज आश्रम पे, और हम भी चित्रकूट प्रयागराज जो है यहाँ पर संगम पे स्नान करने के लिए आए हैं और यहाँ का नज़ारा देख करके हमको बहुत अच्छा लगा। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की व्यवस्था जो यहाँ की थी बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत अच्छी साफ़ सफाई है और प्रयागराज को अच्छी तरह सजाया गया है। और ये धरातल बहुत पुण्य और भाग्य से धरातल का स्नान मिलता है। हम भी पर्व पे स्नान करने आए हैं और पर्व में स्नान करके अब अपने स्थान को जाएंगे। इसके बाद जब भी पर्व दूसरा पड़ेगा तो फिर इस पर्व में फिर आएंगे स्नान करने और फिर अपने स्थान पे रहेंगे। 144 साल बाद जो है महाकुंभ लगा है, क्या कहेंगे ऐसे महाकुंभ के पावन धरा पर आके कैसा लग रहा है आपको। इस पावन धरा पे 144 साल बाद जो पड़ा है ये बहुत भाग्यशाली लोगों का है, जो अगर इस धरा पे आ कर के स्नान करेंगे। 144 साल बाद जो पड़ा है बहुत पुण्य और बहुत अच्छा अवसर है। इसमें लोगों को आना चाहिए और बराबर जो स्नान भी करना चाहिए। इसमें बहुत ऋषि मुनि साधु संत महात्मा जो जंगलों में घुसे हुए हैं वो ज़रूर यहाँ आते हैं और भगवान के आस्था पे लीन रहते हैं। वो माँ गंगा के पास आकर के अपनी तपोबल बढ़ाते हैं, अपनी साधना बढ़ाते हैं और जन जन का कल्याण करते हैं। और उसी दर्शन से जो यहाँ के भक्तगण आते हैं, साधु संतों के दर्शन करते हैं, उनका भी उद्धार होता है और माँ गंगा के यहाँ पाप धुलता है। ये बहुत अच्छा पुण्य स्थल है, यहाँ पे हर किसी को आना चाहिए, आकर के स्नान भी करना चाहिए और संतों के दर्शन करना चाहिए। महाकुंभ 2025 का जिस तरीके से आगाज हुआ है, आप देख सकते हैं कि 144 साल बाद पता नहीं हम रहें या ना रहें, मगर लोगों को क्या कहेंगे आप। हम रहें या ना रहें, हम तो ये कहेंगे कि लोग यहाँ दर्शन करते रहें और जब जब भी कुंभ लगे, 144 साल बाद जो कुंभ है ये तो बहुत पुण्य और बहुत भाग्यशाली और बहुत दिव्य कुंभ है। ऐसा तो एक बहुत कम समय पे पड़ता है, पर ये कुंभ 12 साल में लगता रहता है। वैसे कुंभ में आना चाहिए हर लोगों को और यहाँ भक्ति भाव से अपना दान पुण्य धर्म जो भी है यहाँ का करना चाहिए, शास्त्र और वेदों के विधान के अनुसार, और स्नान करके यहाँ साधना करके अपना पुण्य अर्जित करना चाहिए। लोगों को कम्बल है और यहाँ द्रव्य दान जो भी दान जिनकी क्षमता या श्रद्धा जितनी हो वो करना भी चाहिए, गरीबों को भी दान करना चाहिए और यहाँ माँ गंगा में स्नान करके अपने पुण्य प्राप्त करना चाहिए और पापों को नष्ट करना चाहिए। गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियों का मिलन माना जाता है, तीर्थों का राजा प्रयागराज कहा जाता है। क्या कहेंगे आप, किस नजरिए से देखते हैं प्रयागराज को। प्रयागराज को हम अच्छे नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि भागीरथी जी तपस्या करके और माँ गंगा को प्रकट किए हैं। तो अगर भागीरथी की तपस्या आज सफल है और दुनिया उसका लाभ उठा रही है, इसलिए हम तो यही कहेंगे कि जन जन तक का कल्याण मानव समाज तक ये पहुँचे और लोग जन जन से आएँ और यहाँ का लाभ उठाएं। और यहाँ का जो भी स्नान करते हैं उनको पुण्य अवश्य मिलता है। यहाँ का कोई निष्क्रिय नहीं है, यहाँ का आया हुआ व्यक्ति उसको लाभ जरूर मिलता है। महाराज जी, आपको देश विदेशों इंटरनेशनल स्तर पे आपको लोग देखते हैं और आप जो है फ्री में इलाज करते हैं लोगों का, क्या कहेंगे लोगों से, जो है क्या अपील करेंगे आप।
अब लोग हमारे पास आते हैं और हमारे पास जो भी हनुमान जी की या देवी की कृपा या सिद्ध की कृपा है, उसके आशीर्वाद सिद्धों की और हनुमान जी की मिलती है। बाकी हम दवाइयों का संचालन करते हैं, उन संचालन के दवाइयों के माध्यम से लोगों को जहाँ तक हम इलाज कर पा रहे हैं वो करते रहेंगे, और जब तक हमारा चलेगा तब तक करेंगे, और जब नहीं चलेगा तो फिर बंद किया जाएगा, पर अभी जब तक चलेगा तब तक चलता रहेगा। महाराज जी, आप कैंसर का इलाज जो है फ्री करते हैं, जो दीन दुखिया लोग जाते हैं जिसके पैसा नहीं रहता है, आप बेसहारों का सहारा बनते हैं, क्या कहेंगे आप लोगों से? कैंसर के लिए हमारा 2 स्टेज तक का मजबूत है और कंफर्म है, तीसरे चौथे स्टेज का मैंने मना किया हूं लोगों को, फिर भी अगर कोई आए तो दवा दी जाती है, परंतु 2 स्टेज तक का पक्का है। बाकी हमारा नसों के ब्लॉकेज खोलने के सिर्फ अचूक हैं हमारे पास, गैस के अचूक हैं, पैरालिसिस और कोई भी दवाइयाँ अचूक है, पर कैंसर का केवल 2 स्टेज तक का संभव है, तीसरे का संभव हमारे पास है नहीं। अगर कोई है तो दवा दिया जा सकता है बस। देखिए महाराज जी, कैंसर का जो है 2 स्टेप तक का गारंटी के साथ इलाज करते हैं, और तीसरे का जो है गारंटी नहीं लेते हैं। 80% सही भी हो जाता है और नहीं सही भी हो जाता है तीसरा स्टेप। जी 2% 2 स्टेज तक तो कन्फर्म है ठीक होने का है। जी महाराज जी, और जैसे बीमारियां जो अस्पताल में लोग जूझ रहे हैं, जिनको जो है पैसा नहीं है, पैसा का अभाव होता है, तो आपके पास जाता है, तत्काल वो राहत पा जाता है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? अगर हमारे पास कोई आता है तो ये सिद्ध बाबा के, हनुमान जी को, देवी की कृपा है जो उनको फ़ायदा होता है, तो हम तो केवल सिद्ध बाबा और देवी के अनुसार कृपा से हमारे डिग्री सुधा वैद्य जो हमारे पास रहते हैं उनके संरक्षण में दवा दी जाती है। तो वो दवा केवल कैंसर को जड़ से तीसरे या चौथे को छोड़ करके बाकी हर मर्ज की कंफर्म दवा है। और जो गरीब है उसके पास अगर पैसा नहीं है तो पैसा हम तो नहीं लेते हैं, पर जो आदिवासी हैं वो थोड़ा बहुत शुल्क लेते हैं, तो उनसे भी हम कहते हैं कि कम करके उनको दिया जाए और लोगों को जन जन तक लाभ उठे। जी महाराज जी, जो है कहते हैं कि पूरे हर जितने भी शरीर के अंग होते हैं, चाहे टीबी हो गया, कैंसर हो गया, बवासीर हो गया, हर एक प्रकार की जो है रोगों का इनके पास लाइलाज बीमारियों से जो अगर जाता है वो सही हो जाता है। आज चित्रकूट की पावन धरा से चलकर प्रयागराज आस्था की नगरी में आए हैं, तो हम बहुत इनको जो है स्वागत सत्कार करते हैं, और इनको हमारे पास फ़ोन किए तो हम तत्काल जो है महाराज जी का दर्शन करने के लिए और महाराज जी से बात करने के लिए प्रयागराज की पावन धरा पे आ चुके हैं। और योगी भी हैं इधर, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम योगीराज लक्ष्मीकांत द्विवेदी है जी। मैं प्रयागराज में ही रहता हूँ। हाँ। और मैं योग और अध्यात्म पर अपना प्रवचन देता हूँ। योग के बारे में मैं बताता हूँ लोगों को, कैंप भी करता हूँ जगह जगह। हमारे कैंप भी लगते हैं, स्कूलों कॉलेजों में मैंने कैंप किया है, लोगों को योग से इलाज देता हूँ। क्या कहेंगे महाकुंभ 2025 में कैसा लग रहा है आपको? 2025 का महाकुंभ सबके लिए अविस्मरणीय है। ये ऐसा कुंभ शायद ही कभी किसी ने देखा होगा। अपने जीवन में मैंने भी 4-6 कुंभ देखे हैं, लेकिन ऐसा कुंभ, ऐसी व्यवस्था हमने कभी नहीं देखी जो इस महाकुंभ में हुआ है। और पहले स्नान पर जो व्यवस्था शासन प्रशासन ने किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है, और हम भी उसकी प्रशंसा करते हैं कि योगी ने व्यवस्था अच्छी दी है। जी। और महाराज जी, व्यवस्था कैसी है यहाँ की? यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जो यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं वो अत्यंत सुखदायक है और बहुत अच्छा लाभदायक है और जन जन कर कल्याणकारी है। और ऐसी हम सोचे भी नहीं थे कि यहाँ की व्यवस्था ऐसी होगी, परंतु योगी जी के साम्राज्य में और यहाँ के राज्य में बहुत अच्छा व्यवस्था हुई है। और हम यही कहेंगे कि ऐसी व्यवस्था आगे भी होती रहे और देश का कल्याण होता रहे और लोग जन जन तक इसका लाभ भी उठाते रहें। सबका साथ सबका विकास, और प्रयागराज का पूरी तरीके से विकास हो गया है। आप लोग बताइएगा आस्था की नगरी को किस प्रकार से आप देखते हैं। और आज हनुमान दास महाराज जी ने खोलकर बता दिया कि क्या क्या प्रयागराज महाकुंभ में होने वाला है। आप लोग कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।